अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डियर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम CS301 डेटा स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 18 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसका जो फर्स्ट हमारे पास टॉपिक है, इंशाल्लाह 19 भी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो ज़्यादा लंबी ना हुई तो ठीक है। इसमें जो हम देखेंगे रेफरेंस वेरिएबल है, कांस्टेंट कीवर्ड है और कुछ टिप्स हैं। रेफरेंस वेरिएबल क्या है, हमने इसको लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने वो जो है सुना है, इसकी एग्जांपल्स में हम कॉल बाय वैल्यू आ जाता है, कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय पॉइंटर, ये तीन चीज़ें जो हैं इसमें हमने डिस्कस की, ठीक है। देयर इज़ मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट टू नोट इन दिस कोर्स। यहाँ पे कुछ इसके थ्योरी बताई हुई है कि ये किस तरह फोर्टन में यूज़ होता है, किस तरह पास्कल में हम इसको यूज़ करते हैं, जावा में किस तरह से यूज़ होता है, और इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये आपने स्किप कर देना है, ठीक है। अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं अपने इंटरेस्ट के लिए। there is no restriction, okay. Let's see the following code that store entry type object in a queue. अब यहाँ पे क्या है, एक हमने क्या बनाया है, एक फंक्शन बना लिया है, ठीक है। और उसके अंदर हमने क्यू एंड क्यू। अब ये क्या है, कस्टमर C1 है, ये एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है हमारी, उसको स्टोर कर रहा है। और जो कस्टमर C2 है वो हमारे कस्टमर सुहेल को स्टोर कर रहा है। अब ये हमारा क्यू इन क्यू, ठीक है, C1 एंड C2। ये क्यू इन क्यू हम कहाँ यूज़ करते हैं, जब हमने कोई भी एलिमेंट इंसर्ट करना हो, ठीक है, क्यू के अंदर इन क्यू, तो इसको हमने यूज़ कर लिया। यहाँ पे इसकी सारी डिटेल्स बताई हुई हैं कि एक स्मॉल फंक्शन है लोड कस्टमर, और उसके अंदर क्यू विच एक्सपेक्ट सब पैरामीटर हमने इसको एक पास कर दिया है। और जो C1 है बहुत आर इनिशलाइज टू स्ट्रिंग इन फान है, ये मैंने आपको बता चुकी हूँ। और इन क्यू मैथड फाइनली फंक्शन रिटर्न, और हमने उसमें इंसर्ट कर दिया है और फाइनली फंक्शन के ज़रिए हमने उसको, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर बताई हुई हैं। और इसके अंदर हमने वर्ड सर्विस कस्टमर है, कस्टमर, ये सारी चीज़ें इसको हमने सी आउट करवा के सी डॉट गेट नेम, इसको हमने क्या कर लिया, प्रिंट करवा लिया, ठीक है। इसको आप, ये सारी चीज़ें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब उसके बाद क्या है, दिस टाइम वी आर क्रिएटिंग सेम टू ऑब्जेक्ट। इस दफ़ा हम क्या कर रहे हैं, हमने सेम टू ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं। यहाँ पे कस्टमर 1 है, ठीक है, न्यू कीवर्ड के साथ हम न्यू क्रिएट कर रहे हैं। और कस्टमर 2 है, पॉइंटर के साथ कस्टमर, हमने क्या किया है, न्यू ऑपरेटर का यूज़ किया है, असाइनिंग द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द C1, स्टार्टिंग एड्रेस उसको हमने पॉइंट आउट कर दिया है, ठीक है। और उसके बाद नेमलेस ऑब्जेक्ट्स आर आल्सो कॉल्ड एनोनिमस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, इसकी अलग से फाइल भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी, लेकिन इसको आप अपने माइंड में रखना है, भूलना नहीं चाहिए, बहुत दफ़ा ये रिपीट होता है, ठीक है। और द स्टार्टिंग एड्रेस, बाकी सारी ऊपर जो हमने प्रोग्राम किया है उसकी मैंने आपको डिटेल वैसे भी बता दी है, और ये सिर्फ उसी का ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन है उसी की, इसको किस तरह मेमोरी में स्टोर किया जाता है। कंसीडर वी अलोकेट 10,000 एलिमेंट ऑब्जेक्टली, इसको आप इसके हीप्स ग्रो, तो इसमें इसको आप छोड़ सकते हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर आप इसको खुद से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा जो डेटा है यहाँ पे, जैसे कि हम देखें, जो इरफान है ये 6 से 644 तक है, और जो सुहेल है वो 644 से 688 तक है। और यही सारी डिटेल्स जो हैं वो इसके अंदर बताई हुई हैं, 6 to 687, 6 to 643, और ओनली इंसर्टेड एंड शोइंग बिलो फिगर। अब बिलो फिगर में आप देख लें, ये उसको हमने डेटा एल्ट C1 है, C2 जो है वो डाउनवर्ड जा रहा है, स्टेक ग्रोस डाउनवर्ड जा रही है। और जो ये हमारा लोड कस्टमर है इसके अंदर C1 और C2 है, ठीक है। इनक्वी मेथड है इसमें, इनक्वी कॉल फ्रॉम द लोड कस्टमर। और ये सारी डिटेल्स जो ऊपर उसी का ये कोड है, एक छोटा सा वर्ड सर्विस कस्टमर, हमारे पास एक फंक्शन है और उसको हमने पैरामीटर पास कर दिया है। और कस्टमर C, ये डी क्यू हम रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं, सी आउट का यूज़ करके हमने इसको प्रिंट करवा लिया है। और डिलीट C, और इन पे हमने इसको डिलीट करवा दिया, ठीक है। डी क्यू डिलीट करने के लिए यूज़ करते हैं।
नेक्स्ट आ जाते हैं हम कांस्टेंट कीवर्ड पे। कांस्टेंट कीवर्ड का जो मेन पर्पस होता है, इसमें से सिर्फ आपने यही चीज़ें करनी है जो मैं आपको बता रही हूँ, ज़्यादा खपने की ज़रूरत नहीं है, इसमें से आपका पेपर जो है वो कवर हो जाएगा। कांस्टेंट कीवर्ड एक्चुअली जो इसके मीनिंग्स हैं वो किसी भी चीज़ को कांस्टेंट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, समथिंग टू बी कांस्टेंट, ठीक है। द एक्चुअल मीनिंग डिपेंड्स, एक्चुअल मीनिंग इसके ऊपर डिपेंड करते हैं जहाँ पे ये जो अक्कर होता है, और देयर कैन बी कांस्टेंट फंक्शंस भी कांस्टेंट हो सकते हैं, वेरिएबल्स भी हो सकते हैं और पैरामीटर्स भी हो सकते हैं। अब इन तीनों को डिक्लेयर करने के अलग अलग मेथड्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, द फंक्शन इज मोर पास्ड ऑन पैरामीटर। ओके ओके, ये आप छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं इसकी जो हाँ जी, वो नेक्स्ट लेक्चर में है। तो यहाँ पे टिप्स जो हमने ऊपर सारी पढ़ी हैं कि अर्थमेटिक ऑपरेशन व परफॉर्म ऑन पॉइंटर्स एंड कांट बी परफॉर्म। रेफरेंस के ऊपर हम अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, और उसके रेफरेंस वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर होने चाहिए। और जो डैंगलिंग रेफरेंस हैं उनको हम डोंट रिटर्न रेफरेंस टू लोकल वेरिएबल नहीं करना चाहिए। और जो इन फंक्शन रिटर्न रेफरेंस रिटर्न ग्लोबल स्टेट एलोकेटेड वेरिएबल होते हैं। द रेफरेंस टाइप आर ऑर्डिनरी वेरिएबल्स होते हैं। और उसके अलावा हम एरो ऑपरेटर का यूज़ करते हैं का पॉइंटर्स के साथ। और कांस्टेंट कांट बी असाइन एनी अदर वैल्यू, अगर हम कांस्टेंट लगा देते हैं तो उसके साथ दोबारा हमें जो है कोई और वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कांस्टेंट फंक्शन एंड फ्रॉम द फंक्शन कॉल फ्रॉम द फंक्शन कांट चेंज द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये कांस्टेंट फंक्शंस की सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट लेक्चर में हम चलते हैं, लेक्चर नंबर 19 है, यूजेज ऑफ कांस्टेंट कीवर्ड है, और डिजनरेट बाइनरी सर्च ट्री है, और AVLG है। इन तीन चीज़ों को हम जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। यूजेज ऑफ कांस्टेंट कीवर्ड का मैं इसीलिए इसको इस लेक्चर के साथ करवा रही हूँ क्योंकि हमने कांस्टेंट जो है उसका यूज़ हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें कांस्टेंट कीवर्ड्स, अब यहाँ पे हम कहाँ यूज़ करते हैं, जो भी हमारा फंक्शन है, सिग्नेचर फंक्शन है, उसके लास्ट में हम कांस्टेंट कीवर्ड को यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देखें ई टाइप एंड ये हमने इसको एड्रेस पास कर दिया, और फाइंड एक फंक्शन है हमारे पास, और हमने इसको क्या कह दिया, कांस्टेंट कर दिया। ये हम लास्ट पे इसका कांस्टेंट, ये कहाँ पे द लैंग्वेज इस यहाँ पे मैं आपको बता भी देती हूँ। विद द मोर एवर द कांस्टेंट कीवर्ड फंक्शन कांट चेंज द ऑब्जेक्ट द calling has read only it can use the language supportive in evaluating there is another use of keyword constant appear at the end of member क्लास मेंबर फंक्शन सिग्नेचर, ठीक है। क्लास मेंबर फंक्शन सिग्नेचर होता है, उनके लास्ट पे हमारा कांस्टेंट कीवर्ड जो है अक्कर हो रहा होता है। और इसके अलावा इसके डिफरेंट यूजेस हैं, तो नीचे चलते हैं हम। अब यहाँ पे देखें, देयर इज another यूज ऑफ कांस्टेंट, द कांस्टेंट अपेयर एट द बिगिनिंग ऑफ द रिटर्न टाइम इन फंक्शन सिग्नेचर। जो रिटर्न टाइप हमारे फंक्शन सिग्नेचर होते हैं उनमें ये फर्स्ट बिगिनिंग में शो होता है, जैसे कि यहाँ हमें शो हो रहा है, ठीक है। ई टाइप क्या है इसका, ये हमारे पास एक फंक्शन है, और ई टाइप हमारी रिटर्न फंक्शन, और ये कांस्टेंट जो हमने ऊपर यूज़ किया, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स भी इसी चीज़ की बताई हुई हैं, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको समझ ना आए तो आप पढ़ सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं। और यहाँ पे इसका आगे हमारे पास आ जाता है बाइनरी सर्च ट्री, डिजनरेट बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बाइनरी सर्च ट्री हमें एक शो करवाया हुआ है, 14 हमने रूट बना ली है, और इसके अलावा जो 14 से बड़ी हैं वो हम जो है राइट साइड पे ले आते हैं, और जो 14 से छोटी हैं उसको हम लेफ़्ट साइड पे ले आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा अब जो 4 से छोटी है उसको हम लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे, और जो 4 से बड़ी है उसको हम राइट साइड, ठीक है। और जो 15 से बड़ी है उसको हम लेफ़्ट साइड पे ले गए, और जो इससे छोटी है उसको हम, और जो इससे बड़ी है उसको हम इस राइट पे ले गए, और जो अब 16 17 से बड़ी है, मतलब जो बड़ी होगी वो हमारी राइट साइड पे आएगी, और जो छोटी होगी वो हमारी लेफ़्ट साइड पे आएगी, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने इसको बनाने का तरीका। अब यहाँ पे हमने इसको मेथड चेंज कर दिया है। यहाँ पे हमने क्या किया है जी, 3 को जो है रूट नोड बना लिया है। अब 3 से सारे ऑन वर्ड हैं, तो
अब यहाँ 3 से छोटा तो नहीं है ना कोई, तो ये सारे अब हमने ऊपर क्या, मैंने आपको क्या बताया कि जो बड़ा होगा उसको हमने किस साइड पे लिखना है, राइट साइड पे लिखना है। तो अगर ये 3 हमने रूट नोट बना लिया है तो ये ऐसे 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 राइट साइड पे ऐड होते जाएंगे और ये एक हमारे पास कुछ इस तरह से जो है लिस्ट बन जाएगी। अब ये हम इसको क्या कह सकते हैं, ये एक लिंक लिस्ट की तरह नज़र आ रही है। लिंक लिस्ट में क्या होता है हमारे पास कि जो लास्ट नोड है वो नेक्स्ट नोड का जो उसमें एड्रेस पॉइंटर होता है, लेकिन इसको याद रखिएगा ये हमारे पास लिंक लिस्ट नहीं है, ये हमारे पास एक ट्री है, ठीक है। और इसी की डिटेल्स इसमें बताई हुई हैं, इसको आप अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ लें। मैं ज़्यादा डिटेल्स की तरफ नहीं जा रही हूँ, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाह रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसका फिर मेथड चेंज कर दिया। अब हमने 14 को रूट नोड बना लिया है और इसके बड़े वाले को इस साइड पे और छोटे वाले को इस साइड पे, इस तरह से हमने इसको हम कह सकते हैं बैलेंस्ड ट्री, ठीक है। ये हमारा है बैलेंस ट्री और इसमें इसी की द ट्री सेम टू बी अ बैलेंस ट्री वी हैव मेड 14 रूट नोड, इसको हमने बना लिया है। और नोड दैट लेफ्ट साइड अकर एट द लेफ्ट ऑफ द ऑल नोड्स, लेफ्ट सब ट्री ऑफ 14 इज 9 और लेफ्ट सब ट्री 9 वो 7 है, लेफ्ट सब ट्री 7 इज 5 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा इसी तरह से डिटेल्स बनाए हुए हैं। तो अब हम आ जाते हैं हमारा AVL ट्री क्या होता है। AVL ट्री हैज़ नेम आफ्टर 2 पर्सन, इसको 2 पर्सन के नेम पर रखा जाता है, एडिल्सन व्लास्की एंड लैंडिस। दिस टू है डिवाइडेड टेक्निक टू मेक द बैलेंस अकॉर्डिंग टू द AVL ट्री। अब इसमें क्या है जी, हाइट ऑफ लेफ्ट एंड राइट सब ट्री में डिफर बाय एट मोस्ट 1 उनका डिफर होना चाहिए। और हाइट ऑफ एन एम्प्टी ट्री इज डिफाइंड टू, अगर हाइट ऑफ एम्प्टी ट्री अगर उसकी एम्प्टी है हाइट तो हम उसको माइनस से डिनोट करेंगे, ठीक है। और ये हमारे पास AVL ट्री है, इसमें लेवल्स अगर आप लोगों ने पीछे पढ़े हों तो जो हमारी रूट नोड होती है वो हमारे लेवल 0 होता है, उसके बाद जो लेफ़्ट और राइट नोड होती हैं वो हमारे लेवल 1 होता है, उसके बाद जो होते हैं हमारे पास लेवल 2 और इस तरह लेवल 4 जैसे जैसे हम नीचे आ जाते हैं। और ये इसी तरह से बताया हुआ AVL ट्री है, इसमें रूट नोड 5 है और इसका 2 and 8 फॉलोड बाय द 14 and 7 नेक्स्ट लेवल 14 और इसके लेवल्स बताएं 1 2 and 3 नाउ, ठीक है। यहाँ पे इसकी डायग्राम बताई हुई है, ये नॉट एन AVL ट्री। वो हमारे पास AVL ट्री था और जिसमें डिफरेंस -1 से ज़्यादा का हो, -1 का ना हो तो वो हमारे पास AVL ट्री नहीं होगा। ये हमारे पास AVL ट्री बताया हुआ है, ठीक है। इसमें जो 3 है और 1 है और 3 में से 1 को माइनस करें तो हमारे पास 2 आता है। तो हमने क्या कहा था कि हमारे पास 1 होना चाहिए AVL ट्री के लिए, तो ये इसमें ज़्यादा डिफरेंस 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या है AVL ट्री नहीं है। तो हमारी कंडीशन जो है सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो ये हमारा AVL ट्री नहीं है। अगर ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। हेयर इन बैलेंस ट्री हुज ईच नोड इंडिकेट बैलेंस, मतलब उसकी जो हाइट है लेफ्ट ट्री और राइट ट्री की उसमें डिफरेंस होना चाहिए 1 का। यहाँ पे एक और एग्जांपल दी हुई है, इसमें वैल्यूज़ को 1 और -1 से इंडिकेट किया गया है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, -1 है हमारे पास, वो हमारे पास रूट नोड है और जिसके अंदर वैल्यू है -1। विद दिस इंफॉर्मेशन यू नो द हाइट ऑफ द राइट सब ट्री एट दिस नोड इज़ 1 ग्रेटर देन ऑफ द लेफ्ट सब ट्री, मतलब कि जो ग्रेटर देन है उसकी उससे बड़ी है। ये हमारे पास अगर हम इसके लेवल्स करें, लेवल 0 है, 1 है, 2 है और लेवल 2 है, लेवल 3 है, लेवल 4 है, ठीक है। अब इसको मैं आपको बताऊं तो ये हमारे पास इसका हाईएस्ट लेवल जो है वो है 3 है, ठीक है। और इसका हाईएस्ट लेवल जो है वो 4 है। अब 4 में से 3 को माइनस करें तो हमारे पास 1 का डिफरेंस आता है, तो ये हमारे पास क्या है, एक हमारे पास ट्री है, ठीक है। और हमने यही कहा था कि नोड में 1 का डिफरेंस होना चाहिए, अगर ज़्यादा होगा तो हमारे पास AVL ट्री नहीं होगा।
और जो बैलेंस ट्री है विद काइंड ऑफ डेटा फैसिलिटीज़ उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।